सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुज तोमर। आज अगला सेशन हम लेके आए हैं जो संधि का हमारा चल रहा था, तो उससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे संधि। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या जिसने आज पहली वीडियो देखे वो पहली वीडियो भी देख ले, क्योंकि संधि की शुरुआत हो चुकी है। 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी 2 संधि बन गई थी, स्वर संधि चली हुई थी, जिसमें एक संधि तो बन गई थी हमारी दीर्घ संधि और दूसरी बन गई थी गुण संधि। कुछ एग्जाम्पल मैंने कराए थे, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल कराऊं, क्योंकि एग्जाम्पल से प्रैक्टिस बनती है और ज्यादा शब्दों में शुद्धिकरण आ जाता है। और जितना आप लिख लिख के शब्दों को बनाएंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो आज जो शुरू होने वाली है वो है वृद्धि संधि। 2 संधि हम कर चुके हैं, तीसरी संधि हमारी वृद्धि और चौथी संधि हमारी यण है। इन दोनों संधियों को आज हम खत्म कर देंगे, वृद्धि और यण संधि को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वृद्धि संधि से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम वृद्धि संधि में देखेंगे कि वृद्धि संधि होती क्या है। तो वृद्धि संधि होती क्या है, तो पहला तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कभी भी संधि बनाने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि संधि टूटती कहां से है, उसको तोड़ा कैसे जाता है, उसके तोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है और क्या जो है जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो वे चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए भाई? या तो होना चाहिए आ या होना चाहिए आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए ए और या होना चाहिए ओ। और इनके छोटे बड़े रूप कोई भी हो सकते हैं। इसका लघु या दीर्घ रूप कोई सा भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए या आ के साथ में हम क्या जोड़ दे, ए या आ के साथ में अगर हम जोड़ दे ए या बड़े वाला, तो ये क्या हमेशा बनाएगा? इसका दीर्घ ही रूप बनाएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो इनसे जो संधि होगी तो उससे क्या प्राप्त होगा? हमें ए प्राप्त होगा। इसके बाद अगर वो कहता है कि ए या आ के साथ में अगर क्या मिल जाए, अगर ओ या औ मिल जाए, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो इससे हमें प्राप्त होगा औ। तो यही 2 मात्रा ध्यान रखनी है और यहीं से संधि को तोड़ना है। तो किस तरह से शब्द देगा, तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये वाले दोनों शब्द, दोनों वर्ण याद रखने हैं कि इसमें ए और ओ अगर आपको कहीं दिखे डबल मात्रा वाले, तो समझ जाना कि वो क्या है? वृद्धि संधि है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्ट ट्रिक के लिए कि अगर एक मात्रा दिखे तो गुण संधि, 2 मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि, और टूटे अक्षर के तुरंत बाद यह व रे में से कोई एक वर्ण आ जाए। टूटे वर्ण के बाद यह व रे कोई भी एक वर्ण आ जाए तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो हम डबल मात्रा वाले देखते हैं शब्द। तो जैसे हमने देखा सदैव, हमने लिखा सदैव, और सदैव में हमने संधि विच्छेद किया। अब देखिए कि डबल मात्रा कहां है। डबल मात्रा किसके ऊपर है? द के ऊपर। डबल मात्रा किसके ऊपर है? द के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो जो है फ्री है, तो इसे पहले लिख लीजिए से को। से हमने लिखा, और जिसको हम तोड़ते हैं उसको भी लिख लेंगे। तो सद कोई भी शब्द नहीं होता। तो शब्द क्या होता है? या तो हमें यहाँ ए की मात्रा लगानी है, ये वाली मात्रा लगानी है, या वाली आ की मात्रा लगानी है। तो ये वाली मात्रा तो इसमें चलेगी नहीं, तो कौन सी मात्रा लगा देंगे? आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? सदा प्लस। अब हमें ए या आ के साथ में क्या मिलाए कि हमारा ए बन जाए, डबल मात्रा वाला ए बन जाए, बड़े वाला ए बन जाए। तो हमें या तो चाहिए छोटे वाला ए या चाहिए बड़े वाला ए, और ये वह बच गया तो इसे सीधा यहां लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? ए।
तो जो ए होता है उसका शुद्ध रूप ये होता है। अगर हम देखें कि अगर हमने इसका दूसरा रूप लिख के देख लिया कि ये बड़े वाला लिख के देख लिया, तो हमें पता चल गया कि ये वाला एव गलत है, इस तरह से एव लिखा नहीं जाता, इस तरह से एव लिखा जाता है, तो सदा प्लस एव। ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे हमने देखा तथेव, तो तथेव में हमने देखा तो कहां से टूटेगा, थे के ऊपर से टूटेगा, तो तय स्वतंत्र है, इसको लिख लीजिए। फिर हमने थे लिखा, थे को लिख लीजिए। तो तथ कोई शब्द नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या मात्रा लगानी है, या तो ए की लगानी है, आ की लगानी है। तो इस पर हम एक बार आ की मात्रा लगा के देखेंगे तो क्या बन गया, तथा। तो ये क्या है, एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्लस में फिर हमें आ के साथ में क्या चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, कोई भी एक दे दीजिए। तो हमने पहले देखा कि ए लगाया छोटे वाला, और क्या मिल गया हमें, ये तो स्वतंत्र है, इसको तो लिखेंगे ही, तो ये क्या हो गया, एव, तथा प्लस एव। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि जैसे उसने दिया है मतक्य, उसने क्या दिया है, मतक्य। अब जो एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि संधि क्या है, मैं एक आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, जो जैसे सारी संधि हो जाएगी, जब सारी संधि खत्म हो जाएगी उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे मिक्स करके दूंगा, तो आपको उसमें पहचानना होगा कि कौन सी संधि है। तो जैसे डबल मात्रा वाला है, इस तरह से आपने पहचानने की कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। टूटेगा कहां से, तय के पास से, और जब हम तय के पास से तोड़ेंगे तो मैं तो फ्री हो गया भाई, मैं को लिखिए, और फिर जहां से टूटेगा उसको लिखिए, तो क्या बन गया, मत। तो इसका मतलब हमारा जो है शब्द पूरा हो गया। अगर हम इसमें आ लगा के देखेंगे तो क्या बनेगा, मता, मता कोई शब्द नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ए के साथ में हमें क्या जोड़ना है कि ए बन जाए, तो इन दोनों में से कोई एक जोड़िए। तो हमने देखा कि ए जोड़ा, और किसको फ्री कर दिया, किसको फ्री कर दिया, एक के को, तो ये आगे लगा दीजिए, ये आगे लगा दीजिए एक के। एक तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एक के, और एक में मात्रा आ जाएगी एक के, एक इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है कि शुद्ध रूप ये होता है या ये वाला होता है। तो हम कहेंगे कि शुद्ध रूप कौन सा होता है, ये नीचे वाला होता है, ये वाला गलत होता है। तो मत प्लस एक के, आइए आधा के है भाई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, मत एक के हो गया। इसके बाद हम देखते हैं महोज। तो हमने देखा महोज, हमने लिखा यहां पर महोज। अब हमने महोज लिख दिया, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां से तोड़ना है इसको, क्योंकि इस पर क्या है, डबल मात्रा है, औ की मात्रा है। तो मैं मेरा फ्री है, मैं को लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, है लिखेंगे, है लगा दिया, और इसके आगे हमने देखा कि मह कोई शब्द नहीं होता, इसके आगे एक मात्रा और लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, महा। यानी कि ए या आ के साथ में हमें औ बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो ओ चाहिए या औ चाहिए। तो हम आगे प्लस में ओ लगा देंगे, और ओ के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, जय लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच गया वो तो लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, महा प्लस ओज। तो ओ जैसे लिखा जाता है, तो जैसे हम डबल मात्रा करके देख लेंगे कि उससे पता लगेगा कि शुद्धिकरण, शुद्धि शब्द जो है नहीं बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं महेश्वरीय, महेश्वरीय। तो महेश्वरीय शब्द जो है हम देखते हैं यहां से संधि विच्छेद होकर कैसे बनेगा। तो हमने देखा कि महेश्वरीय, तो इसमें देखिए यहां पर मैं तो आपका स्वतंत्र हो गया, ये वाला तो स्वतंत्र हो गया, और यहां संधि विच्छेद होगा, तो ये हमने है लिया, तो पता लगा कि मह तो नहीं होता, क्या होता है, महा। और आ के साथ में हमें एक ही मात्रा बनानी है, कौन से एक ही मात्रा बनानी है, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो ऐश्वर्य, हमने ऐश्वर्य ऐसे लिख दिया। तो आप देखिए कि ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, या फिर कैसे लिखेंगे, एक बड़ा ए भी बना के देख लो कि ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है, महेश्वरीय कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन पर जो है इंपोर्टेंट, इस शब्द पर जो है आप इंपोर्टेंट जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको करेक्शन ऐश्वर्य में कराएगा। ये महा तो आपको लिख के देगा ही, एक बार ये लिख के देगा और एक बार ये लिख के देगा, तो इसमें आपको सही कौन सा पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। तो इसका एक दो एग्जाम्पल में देखे कि इसका, देखे एग्जाम्पल में,
देखिए भाई, महोषधि, तो इसको तोड़ना है, और तोड़ने से पहले ये देखना है कि तोड़ना कहां से है। तो तोड़ेंगे है से, ये फ्री हुआ, इसको लिख लेंगे, और जब ये फ्री हुआ इसको लिखेंगे, तो जिसको तोड़ते हैं फिर उसको भी लिख लेते हैं। इसका सेकंड अक्षर क्या होता है, जिसको तोड़ा जाता है उसको लिखा जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि मह तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, महा प्लस। अब हमें पता है कि आ के साथ में क्या जोड़े कि औ बन जाए, क्या था, क्या जोड़ा जाए भाई, कि औ बन जाए। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया औषधि। एक तो औषधि ऐसे लिखा जाएगा, और या एक औषधि ऐसे लिखा जाएगा। तो करेक्शन आपको देखनी है कि कौन सा सही है, औषधि ऐसे लिखा जाता है या औषधि ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा सही होगा भाई, कौन सा सही होगा। तो देखो, एक तो होता है औषध, एक होता है औषधि। तो औषध जो होता है, जैसे हम औषध लिखते हैं, तो ये औषध हो गया, और इसमें क्या लगा दो, मात्रा लगा दो, क्या बन गया, औषधि। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो महा प्लस औषधि, ठीक है। इसके बाद होता है, इसके बाद जो है, आप जो किताब आपके पास है इसके जो है एग्जाम्पल भी थोड़े हैं, तो एग्जाम्पल लगा के देखे। तो ये हमारी जो वृद्धि संधि थी इतनी ही थी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ए और औ का ध्यान रखना है, वहीं से इसको तोड़ के चलना है। और जितने भी बनेंगे वे आपकी प्रैक्टिस से बनेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सही से बना नहीं पाएंगे। अब हम अगली संधि लेके चलते हैं। अगली संधि है यण संधि, और यण संधि में मैंने आपको बताया था कि टूटे अक्षर के तुरंत बाद क्या आ जाना चाहिए, या तो यह हो या वह हो या रह हो, इनमें से कोई भी एक अक्षर हो। तो वो संधि क्या, उस संधि की पहचान क्या है, यणिक संधि हो जाएगी। अगर किसी भी टूटे अक्षर के तुरंत बाद इनमें से कोई भी एक आपको अक्षर दिख जाए तो उस संधि को हम क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। तो पहचान के लिए हमने ये बना लिया। अगर हम आगे देखें यण संधि में कि इसकी तरह से हम परिभाषा क्या बनाएं, कि इस संधि की पहचान तो हमें पता चल गई कि इस तरह से बनेगा, तो तोड़ने का तरीका और उसमें जो एक पर्टिकुलर परिभाषा टाइप होता है उसको हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि ये भी यहाँ से जो है आपका संधि विच्छेद जो है देगा और आपसे पूछेगा इसकी संधि बताइए। जैसे कैसे देगा, ई प्लस ए बना के लिख देगा और कहेगा कि इनकी संधि बताइए क्या होती है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कहीं भी अगर आपको संधि कराने के लिए दे रहा है, ई या कोई भी ई है, छोटे वाला हो या बड़े वाला हो, और उसके साथ में अगर कोई भी स्वर मिला दिया जाए, इन दोनों भाइयों में कोई भी स्वर की मात्रा दे दी जाए, कोई भी, जितने भी स्वर है उनमें से कोई भी मात्रा दे दी जाए, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाले जो ई वाले जो अक्षर होते हैं, वे किस में चेंज हो जाते हैं, यह में चेंज हो जाते हैं। और इसके आगे अगर मात्रा जो है स्वर की बदलेगी तो वो किसके ऊपर बदलेगी, वो य के ऊपर बदल जाएगी। अगर यहाँ आ हो जाए और यहाँ ई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अगर ये मात्रा ऊ हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और अगर ये मात्रा बड़े ऊ की हो जाए तो ये यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगर यही मात्रा ओ की हो जाए तो ये मात्रा क्या हो जाएगी, यो हो जाएगी। और ये मात्रा अगर ए की हो जाए तो ये मात्रा ये हो जाएगी। अगर यही मात्रा ई की हो जाए तो आप ये ई नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ भी ई है और यहाँ भी है, दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। जब सजातीय जो कोई भी वर्ण होता है आपस में मिलता है और वो लघु रूप से दीर्घ रूप में आपस में मिल जाता है, या कह सकते हैं हस स्वर, हस स्वर ई होता है, हस स्वर ई होता है। अगर इसका लघु या दीर्घ रूप, लघु या दीर्घ रूप आपस में मिले तो वो संधि दीर्घ संधि होती है, ना कि यण संधि। तो इसलिए ई तो इसमें आएगा ही नहीं, ये याद रखना है कि ई इसमें आएगा नहीं। कोई भी स्वर आता है ई के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आता है तो ये किस में बदलेंगे, यह में बदलेंगे। और यह जो होता है वो कौन सी मात्रा लेके आएगा, जो उसके साथ में स्वर जुड़ के चलेगा वही मात्रा यह के ऊपर जाएगी। इसके बाद हम इसमें देखें एक पॉइंट और, कि ई के साथ में, ई तो हमारे वाला पोर्शन तो ये हो गया। एक और होता है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या बड़ा ओ हो, अंतिम वर्ण ऊ या बड़ा ओ हो,
अब ये अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, इसको बार बार लिखने की जो है जरूरत नहीं है। अब ऊ या बड़ा ऊ, इसके साथ में अगर हमने कोई भी स्वर मिलाया, जैसे हमने ए मिलाया, तो जो ये ऊ की मात्रा है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये किस में चेंज होगी, व में चेंज होगी। और इस व पर कौन सी मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। जो भी इधर स्वर रहेगा उसकी मात्रा उस पर लगा देंगे। जैसे इस पर हमने यहां पर देखा कि आ, ये आ हुआ तो ये क्या बन जाएगा, वाह। अगर मैंने यहां पर ई लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अगर मैं यहां पर ऊ लगा दूं तो फिर ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, ये मैंने पीछे ही बताया। यहाँ पर भी देखो ये ऊ है और ये भी ऊ है, दोनों क्या हो गए, सजातीय हो गए। जैसे सजातीय होंगे तो सजातीय वाले कहाँ जाएंगे, वो जो दीर्घ संधि में चले जाएंगे। तो इसलिए ऊ नहीं लगाना है, कोई भी और स्वर लगाओगे तो वो ही मात्रा किसके ऊपर चली जाएगी, व के ऊपर चली जाएगी। जैसे मैंने को क्या लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वो। ये देखो ओ की मात्रा यहाँ आ गई व के ऊपर। ये देखो मैंने ए लगाया और ये देखो ये यहाँ पर व के ऊपर ए की मात्रा चली गई। ऐसे कुछ भी जो है कोई भी स्वर आता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ औ, तो औ की मात्रा क्या लगा देंगे, व के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर देखो वो औ की मात्रा लग गई। कुछ भी हो, अगर इधर ऊ या औ है और इधर कोई भी स्वर चलेगा तो वो किसके ऊपर मात्रा जाएगी, व के ऊपर मात्रा जाएगी। और तीसरा पॉइंट इसका याद रखना है, तीसरा पॉइंट इसका याद रखना है क्या, कि अगर किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर, किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर री हो जाए और उस पर स्वर की कोई भी मात्रा लगा दी जाए, तो ये ध्वनि जो होती है री वाली, ये किस में चेंज हो जाएगी, रे में चेंज हो जाती है। और जो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, आ, कोई भी स्वर लगाएंगे तो वो किसके ऊपर जाएगी, रे के ऊपर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, रा। ऐसे ही अगर ये मात्रा ई कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, री। और अगर ये मात्रा ओ कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, रो। अगर ये औ कर दिया जाए, आप देखो मात्रा किसके ऊपर चेंज हो रही है, रे के ऊपर चेंज हो रही है। और यहां से स्वर चेंज हो रहा है, यहां मात्रा चेंज हो रही है। तो यहां पर देखिए कि ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। और अगर मैं यहां ऊ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रू। तो रू। और अगर ये बड़ा ऊ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, रो। तो ये ऐसे मात्रा जो है किसके ऊपर चेंज होगी, ऐसे मात्रा ये रे के ऊपर चेंज होगी। अगर इधर री चलेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर री है तो वो किस में चेंज होगा, रे में चेंज हो जाएगा संधि करने के बाद। और इधर कोई भी स्वर उसमें जुड़ेगा वो उस रे के ऊपर अपनी मात्रा लेके आएगा। इसके लिए हम जो है एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए भाई, तो जैसे मैंने लिखा यद्यपि, पहला एग्जाम्पल है यद्यपि। अब यद्यपि में हमने देखा कि संधि विच्छेद होना है। अब आप कहोगे कि ये तो सारे पूरे अक्षर है, तो यद्यपि में पूरे अक्षर नहीं होते, जो ये वाला होता है इसमें द भी होता है और यह भी होता है। मैं इसे तोड़ के दिखाता हूं जरा सा। ये और ये क्या बना, टूटा अक्षर द, और यहाँ क्या बनेगा ये, और ये क्या बना पी। तो इसे हम अगर ऐसे भी लिख ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यद्यपि जब हम इसका यद्यपि का संधि विच्छेद करते हैं तो हमने देखा कि यह तो हम लेंगे ही, ये यहां से नहीं टूटेगा। हमें पता है कि जहां पर कौन कौन बैठे हो, तीन भाई में से कोई भी बैठा हो, या तो यह बैठा हो या वह बैठा हो या रह हो, इन तीनों में से अगर कोई भी है तो संधि हमेशा वहीं से टूटेगी। तो हमें पता चल गया कि संधि कहां से टूटनी है, यह से टूटनी है संधि। तो यह तो हमने ये पहले वाला तो रख लिया और दूसरे वाला भी रख लो कि ये दूसरे वाला क्या हो गया, द हो गया। मगर अभी ये टूटा अक्षर है, अभी इस पर जो है टूटे अक्षर पर मैंने ये हलंत लगा दिया यहाँ पर। और जो ये यह होता है जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, ई में। क्योंकि ई वाली मात्रा किस में चेंज हुई थी, यह में। ई वाली मात्रा किस में, जब हम संधि करते हैं तो ई किस में बदलता है, यह में। तोड़ेंगे तो जो यह है वो किस में बदल जाएगा, ई में।
तो जो ये होता है वो किस में बदलेगा, ई में, और ये कौन सी वाली मात्रा लगाऊं, छोटे वाली, तो ये क्या बन जाएगा, यदि। यदि प्लस, अब यहां पर यह के ऊपर कौन सी मात्रा थी, अब इसे थोड़ा सा और संधि विच्छेद करिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये यह था, और इसमें अगर मैं इसमें से एक और मात्रा निकाल लूं तो एक मात्रा क्या निकलेगी, ए की, और फिर इसके बाद क्या बचा था, पी। तो ये है, ये तो चेंज हो गया किसमें, ई में, द के ऊपर, और जो ये ए था ये आगे चला जाएगा, तो हमने यहां लिखा ए और यहां पर क्या लिख दिया, पी। तो ये क्या हो गया, अपी। यदि प्लस अपी, इसका पूर्ण रूप हो गया। ऐसे ही जो है अगला शब्द तोड़ के देखते हैं हम, अध्ययन लिखा हुआ है, अध्ययन ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर टूटे अक्षर के तुरंत बाद क्या है, यह है, और जो टूटे अक्षर के तुरंत बाद इन तीनों भाइयों में से कोई भी एक हो जाए, यह व रह में से कोई भी आपको वर्ण दिख जाए, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, पहले इनको तीनों को जो है हम एक बार इस तरह से अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि इससे हमें ही फायदा है, जितनी बार भी हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से हमारी जो है इसमें गलती होने की समस्याएं बहुत कम होती चली जाएगी। तो जैसे हमने तोड़ा, ये वाला तो पूरा ही लिख लो, ए तो हमने लिख लिया, इसके बाद हमने ध लिखा, अब ध को हम पूरा लिख लेंगे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो ए के साथ में ध जुड़ा और इसके साथ में यह जुड़ा, और यह से जो है हमने हलंत में लगा के क्या निकाल ली, ए की मात्रा निकाली, और इसके बाद में यह और न पूरे लिख दिए, क्योंकि हमें तोड़ना यहीं से है, यह के पास से। तो अब हम देखते हैं अध्ययन का संधि विच्छेद क्या बनेगा। अब अध्ययन में हमने देखा कि ए तो हमें लेना ही है और ध भी हमें लेना है। अब ये देखिए कि ये है, ये किस में चेंज होगा, ये ई की मात्रा में चेंज हो जाएगा, तो ये जो यह है ई की मात्रा में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अधि। अब अधि ये तो चेंज हो गया, अब ये आगे क्या बचा, अयन बच गया, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, अयन, तो अधि प्लस अयन, इसका संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक दो शब्द और, देखिए भाई इसी तरह का, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को नहीं तोड़ोगे, क्योंकि जोड़ना आसान होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। अगला शब्द देखिए, अत्यधिक। अत्यधिक, अब हमने देखा कि अत्यधिक लिखा है, अब अत्यधिक को तोड़ेंगे। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि तोड़ना कैसे है, हमें पता है कि दूसरा शब्द जो है क्या है, पहला शब्द देखिए, इसमें पहले शब्द के बाद जो है दूसरा शब्द में धिक लगेगा और एक वर्ण यहां आना है, और पहले शब्द में ये वाला तो आएगा ही, हमने ए लिखा, और तय भी आएगा, तय भी लगा दिया, और जो ये वाली मात्रा है ये बदल जाएगी किसमें, ई में, तो ये क्या हो गया, अति। इसे नीचे से हलंत को हटा दीजिए, अब मात्रा आ गई तय के ऊपर, क्योंकि पूरा अक्षर हो गया। इसके बाद यह पर, यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यह वाला, इसमें यह को बस यहीं तोड़ के देख लेंगे, ये है और इसमें क्या आता है, ए, और जो ये ए है कहां चला जाएगा, अगले शब्द में चला जाएगा, प्रथम वर्ण बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, अधिक। तो अति प्लस अधिक क्या बन जाएगा भाई, अति प्लस अधिक। ये एग्जामों में बड़े परेशान करते हैं, ऐसे शब्दों का रट्टा नहीं लगता, तोड़ना आना चाहिए कि कैसे तोड़ा जाता है, और तोड़ने के साथ साथ में जैसे हमें आ जाए तो उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो तभी प्रैक्टिस होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि देखो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, जितनी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प होता चला जाएगा। मैथ के फॉर्मूले नहीं है कि फॉर्मूला याद करा जो है धाए धाए से सॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए भाई, इत्यादि हमने देखा, अभी हमने पूरा डिटेल में करेंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा शब्दों को लेंगे, चाहे ये जो वीडियो जो है चाहे आज के बजाय कल भी हमें पूरी करनी हो, कल जाए हमें इसमें और ज्यादा शब्दों को लेकर आना हो, पर हम आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो, और आप क्वेश्चनों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो ऐसे कि जो क्वेश्चन वहां मिले आपको तुरंत देखते ही एकदम उड़ा दो। अब देखो भाई यहां पर हमने देखा कि ई तो हमारा आएगा ही, तय हमारा आएगा ही, अब हमें पता है कि यह किस में चेंज होना है, ई में, तो ये क्या हो गया, इति, और इति प्लस, अब हमें पता है यह के साथ में कौन सी मात्रा है, यह के साथ में कौन सी मात्रा है, आ की। अब ये प्लस आ, ये आ कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो आ और ये दी हमारा जो होता है ये वाला, ये हमारा स्वतंत्र है, फ्री है, तो इसे सीधा का सीधा लिख दीजिए जैसा ये है उसी रूप में लिख देना है।
तो क्या बन गया, इति प्लस आदि। तो संधि अगर यण संधि है तो तोड़ने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे तोड़ना है भाई। एक और देखिए इसमें ऐसा ही, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। अब इसमें एक सेकेंड भाई, अभी हम यह वाले ले रहे हैं तो एक ही तरह के देखेंगे, ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, ये मैं आगे कराऊंगा क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में अपवाद वाले शब्द हैं और जिनको कैसे तोड़ा जाता है वो भी दिखाऊंगा। अभी हम फिलहाल यह वाले तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम वह वाले तोड़ेंगे, फिर उसके बाद रह वाले, और इनकी मात्राओं को देखते हुए चलेंगे। अभी हम यह वालों में देखिए, उपरयुक्त, उपरयुक्त, तो हमने इसको तोड़ा। अभी हम यह में देखेंगे कि यह में हम कैसे तोड़ेंगे भाई। उ, पे, ये तो हमारे स्वतंत्र रहेंगे, हमें तोड़ना कहां से है, यह से तोड़ना है, तो हमने उ और पे तो लिख दिया, और इसके यह से पहले ये रे आएगा, क्योंकि जो ये रे होता है, रेफ वाला जो रे होता है, ये जिसके ऊपर होता है उससे पहले बोला जाता है, तो हमने ये रे लगा दिया यहां पर। अब हमें पता है कि यह की जो मात्रा है वो किस में चेंज होनी है, ई में चेंज होनी है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपरी, और ऊपरी प्लस, अब हमें पता है कि यह के साथ में कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की, तो ये वाली मात्रा जो है आगे चले जाएगी। अगर या हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि संधि विच्छेद कर लीजिए, यह प्लस क्या हो जाएगा, ऊ, तो यह तो चेंज हो गया और ऊ आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, उक्त, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त, संधि विच्छेद, क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, न्यून, न्यून, तो हमने देखा कि न्यून दिया है और संधि विच्छेद करना है। अब हमें पता है कि टूटे अक्षर के तुरंत बाद क्या है, यह है, टूटे अक्षर के तुरंत बाद क्या है, यह है, और कहां से संधि कर तोड़नी है यह भी हमें पता है, तो कहां से तोड़नी है, यह से तोड़नी है, तो इससे पहले कौन है, न है, तो इसका मतलब न जो है पहले ही दे दिया। अब हमें पता है कि न पर कौन सी मात्रा आनी है, यह किस में चेंज होगा, ई में, तो ये क्या हो गया, नी, तो नी प्लस, नी प्लस, अब यहां कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, ये आगे चला जाएगा, तो नी प्लस क्या हो जाएगा, ऊन, न जो है फ्री है, तो जो मात्रा जहां से टूटती है, जो यह के ऊपर मात्रा लगी होती है वो टूटकर अगले शब्द का पहला वर्ण हो जाती है, अगले शब्द का पहला वर्ण। तो जैसे हमने देखा न्यून हो गया, प्रत्यूष, प्रत्यूष, प्रत्यूष को हम तोड़ेंगे, तो देखो यहां पर पे और रे, ये तो हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होना, यह से पहले टूटा अक्षर आ रहा है, तय, तय को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है जो यह है, यह किस में चेंज होना है, ई में, तो हमने यहाँ पर ई लगा दिया, प्रति प्लस, अब ये यह के ऊपर कौन सी मात्रा है, देखो यहां से तोड़ लो, यह प्लस ऊ, तो यह प्लस ऊ है, तो यहां पर ऊ लगाइए, और आगे क्या है, शय, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष, तो प्रति प्लस उष, ये बहुत आसान हो जाएगा जब बार बार आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे तो भाई। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक, प्रत्येक, और प्रत्येक में हमने इसका संधि विच्छेद किया, तो ये क्या बनेगा, प्रति प्लस, अब ये जो यह था ये तो चेंज हो गया, ई में तय के ऊपर मात्रा आ गई, और जो यहां हम यह का संधि विच्छेद करेंगे तो ये कौन सी मात्रा हो जाएगी, यह प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, तो जो एक सिंगल मात्रा होती है वो छोटे के लिए होती है, अगर यहाँ डबल होती तो फिर कौन से वाले के लिए होती, बड़े वाले के लिए होती। ऐसे ही हम अगला शब्द देखेंगे, एक और शब्द तोड़ के देखेंगे, देव्यागम, देव्यागम, देव्यागम जो शब्द दिया है इसमें तोड़ के देखिए कि कैसे टूटेगा, तो हमें पता है कि यह से टूटेगा, और हमने दे तो स्वतंत्र कर लिया अपना, दे तो हमें लिखना ही है, देव, और वह भी लिखना है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर कौन सी मात्रा आनी है, यह की, और यह की मात्रा जो है किस में चेंज होनी है, ई में, या तो छोटी में चेंज होगी या बड़ी में, तो हमने देखा कि अगर छोटी लगाएंगे तो देवी बन जाएगा, पर जो है गलत लिखा जाएगा, देवी में कौन सी मात्रा लगेगी, देवी में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं क्या बचा, ये के साथ में क्या है, आ,
तो यह के साथ में आ है, आगे बच गया गम, तो क्या कर देंगे आगम, संधि विच्छेद। ये हमने आज कुछ शब्दों के जो यह से संबंधित शब्द थे उनके लिए हमने कुछ शब्द लेकर आए, प्रैक्टिस की और एक वृद्धि संधि की। इसके बाद हम कल इसके ऊपर और बात करेंगे और बहुत सारे शब्द लेके आएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और कल की वीडियो में हम पूरी यण संधि को और अयादि संधि को लेकर आएंगे और उसमें से आपको जो शब्दों की पहचान करानी है, किस तरह से इसको तोड़ना है, और ज्यादा डिटेल में बताएंगे और इस पर जो है और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। सभी को मेरा राम राम।